नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं प्रीति। राहुल गांधी सासाराम पहुंच चुके हैं और कन्हैया कुमार ने माहौल बना दिया है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए कैसे माहौल बना दिया है, सब जानने को इच्छुक होंगे कि कार्यक्रम यात्रा है राहुल गांधी की। राहुल गांधी पहुंचे गया जी एयरपोर्ट। गया जी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सासाराम गए और वहां एसपी जैन कॉलेज में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। वहां सभा की पूरी तैयारियां हैं और हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा से पहले, राहुल गांधी के बोलने से पहले कन्हैया कुमार ने सभा में एसपी जैन कॉलेज में माहौल बना दिया है। इसलिए कि कन्हैया, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय कन्हैया कुमार उस सभा में सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में गरज रहे हैं और वहाँ सब लोग मौजूद हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव ये जो वोट अधिकार यात्रा है कांग्रेस की, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और यह जो यात्रा है वहाँ से निकलकर औरंगाबाद जाएगी। औरंगाबाद जिला है बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का। वहाँ तो औरंगाबाद तो जाना ही था राहुल गांधी को। अब हम इस पर आते हैं कि कन्हैया कुमार ने कैसे माहौल बना दिया है। तो कन्हैया कुमार ने माइक थाम लिया है सभा में और कन्हैया कुमार ने ऐलान किया है कि हम एक भी वोट की चोरी करने नहीं देंगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार को। बिहार सरकार और केंद्र सरकार वोट की चोरी की कोशिश कर रही है और वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र टिका है वोट के आधार पर। वोट ही जनता को यह ताकत, वोट का अधिकार ही जनता को यह ताकत देता है कि हम जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, जाकर बैठ नहीं सकता है विधानसभा में। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और अगर प्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं तो वे वहाँ रहते हैं और अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो जनता उन्हें उठाकर फेंक देती है और नया प्रतिनिधि चुन लेती है। अब कन्हैया कुमार यह सवाल उठा रहे हैं कि जनता के पास ये जो ताकत है कि सरकार और सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन्हें हटाकर जनता नया नेता, नया प्रतिनिधि चुनती है। इसी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो सर है गहन मतदाता पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है, सासाराम में खूब गरजे हैं कि इसी वोट के अधिकार को, मताधिकार को, जो लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है, उसे छीनने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर यह अधिकार कमज़ोर हुआ तो कन्हैया कुमार ने चेतावनी दी है कि देश में तानाशाही आ जाएगी, देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा और डिक्टेटरशिप आ जाएगा तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। कन्हैया कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच आ चुके हैं वहाँ और वे गांव-गांव जाएंगे, वे जिले-जिले जाएंगे, वे कस्बे-कस्बे जाएंगे और इसलिए पैदल चलेंगे ताकि आपके वोट के अधिकार की रक्षा के लिए वे आवाज़ बुलंद कर सकें। पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी पैदल चलेंगे, राहुल गांधी गांव-गांव जाएंगे, कस्बे-कस्बे जाएंगे और इससे पहले भी 10,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं राहुल गांधी। तो अब फिर राहुल गांधी बिहार में हैं क्योंकि बिहार ने राहुल गांधी को आवाज़ दी है। बिहार को राहुल गांधी की ज़रूरत है क्योंकि बिहार में वोटों की चोरी की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि हम यह कभी नहीं होने देंगे, हम एक वोट की चोरी भी नहीं होने देंगे। तो तमाम महागठबंधन के नेता सासाराम पहुंच चुके हैं, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और जैसे कि खबर पहले आ रही थी कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है,
बाद में जगह बदल दी गई और पुलिस लाइन से हटाकर एसपी जैन कॉलेज कर दिया गया। वहीं बुलेट की रोशनी में बनाया गया हेलीपैड और वहीं हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं सभा स्थल बना और अब वहाँ तमाम महागठबंधन के नेता पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो यात्रा है, यह एक बड़ी बात देखने को यह मिल रही है इस यात्रा में कि यह यात्रा सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा नहीं है, यह वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की यात्रा बन चुकी है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो चुके हैं और अगर यह सिर्फ कांग्रेस की यात्रा होती तो इतना बड़ा मैसेज नहीं जाता, लेकिन यह यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, यह यात्रा महागठबंधन की यात्रा है, क्योंकि इसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हरे झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो आ ही चुके हैं सासाराम। तमाम जो विपक्ष के महागठबंधन के नेता हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो यह यात्रा जो अगले 17 दिनों तक, जिसमें 3 दिनों का ब्रेक होगा, 23 जिलों से होकर गुजरेगी और यह यात्रा अगले 17 दिनों तक पूरे भारत की जो राजनीति है, पूरे भारत की जो सियासत है, उसके केंद्र में होगी। तो इससे जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।